Hello बच्चों, let us read the question. So the question says the correct order of decreasing polarizability of the ions is option number A chloride ion, bromide ion, iodide ion, fluoride ion. Option number B fluoride ion, iodide ion, bromide ion, chloride ion. Option number C fluoride ion, chloride ion, bromide ion, iodide ion. Option number D iodide ion, bromide ion, chloride ion, fluoride ion. Key concept that we're going to use to solve this problem will be the knowledge about polarization or polarizability. Let us come to the solution of this problem. सबसे पहले हम समझते हैं पोलराइजेबिलिटी या फिर पोलराइजेशन इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले आप जानिए कि पोलराइजेशन और पोलराइजेबिलिटी दोनों सिनोनिम्स होते हैं। हम पोलराइजेबिलिटी बोले या फिर पोलराइजेशन बोले एक ही बात होती है। अब पोलराइजेबिलिटी होती क्या है? किसी भी एनायन का जो क्लाउड होता है चार्ज का उसका डिस्टॉर्शन हो जाना किसी भी कैटायन की प्रेजेंस में, इसी को हम पोलराइजेबिलिटी बोलते हैं। हम इस चीज को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए ये कोई कैटायन है और ये कोई एनायन है। अब ये जो एनायन है ये है बिग एंड ये जो कैटायन है ये है स्मॉल। ये हम जनरल केमिस्ट्री के थ्रू जानते हैं कि जो कैटायंस होते हैं उनके यूजुअली साइज स्मॉल होते हैं और जो एनायंस होते हैं उनके यूजुअली साइज बिग होते हैं। तो जब ये जो बिग एनायन है ये इस स्मॉल कैटायन की इन्फ्लुएंस में आएगा तो इसके अंदर एक पोलराइजेशन जनरेट हो जाएगा, जिसके थ्रू हमें देखने को मिलेगा कि नेगेटिव चार्ज इधर कंसंट्रेट हो गया है और जो इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज रहा होगा एनायन के अंदर वो दूसरी साइड शिफ्ट हो जाता है। तो ये डिस्टॉर्शन के बाद की सिचुएशन बनती है। तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जितना ज्यादा जो एनायन है उसका साइज बड़ा होगा उतनी ज्यादा उसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो बिग होता है और उतने ही चांसेस बन जाते हैं किसी भी कैटायन के उसको डिस्टॉर्ट करने की। So larger the anion, the more susceptible it will be to get distorted and get polarized. तो उसकी polarizability उतनी ही ज्यादा हो जाती है। अब हम अपने गिवन ऑप्शंस के अंदर देखते हैं। हमें पता है कि सबसे बड़ा जो साइज होता है एनायंस में आयोडाइड का होता है, उसके बाद ब्रोमाइड का होता है, फिर क्लोराइड का होता है एंड देन लास्ट में फ्लोराइड का होता है। तो हमसे पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग पोलराइजेबिलिटी। ये जितने भी ऑर्डर्स दे रखे हैं वो डिक्रीजिंग पोलराइजेबिलिटी में दे रखे हैं और हमें बताना है सबसे सही ऑर्डर डिक्रीजिंग पोलराइजेबिलिटी का कौन सा होगा। तो हम जानते हैं सबसे ज्यादा पोलराइजेबिलिटी आयोडीन की होनी चाहिए क्योंकि उसका साइज सबसे ज्यादा है, फिर ब्रोमाइड की होनी चाहिए, फिर क्लोराइड की होनी चाहिए और सबसे कम फ्लोराइड की होनी चाहिए। तो ऐसा ऑप्शन हमें दिखता है ऑप्शन नंबर डी, जिसके अंदर आयोडाइड की सबसे ज्यादा पोलराइजेबिलिटी है, फिर ब्रोमाइड की है, फिर क्लोराइड की है एंड लास्टली फ्लोराइड की है। So the correct option for this problem will be option number D, iodide, then bromide, then chloride, then fluoride. I hope you understood it well. Best of luck.